हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से जुड़ी बजट सत्र का आज 5वां दिन है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल के साथ सत्र की शुरुआत होगी। प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के 20 विधायकों ने सवाल लगाए हैं। आयुष्मान कार्ड से लेकर जल भराव की समस्याओं के मुद्दे इसमें शामिल हैं। विधायक शून्यकाल के दौरान भी अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाएंगे। लंच के बाद सदन में गवर्नर एड्रेस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से चर्चा की जाएगी और 27 फरवरी को मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देंगे। 2 मार्च को हरियाणा का बजट पेश किया जाएगा। बतौर वित्त मंत्री एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट पेश करेंगे। कल की अगर बात की जाए तो कल भी काफी गहमागहमी देखने को मिली थी विधानसभा में नौकरियों के मुद्दे को लेकर, कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर। और नौकरियों के मुद्दे पर तो जो काम रोको प्रस्ताव आया था सरकार पर, जो विपक्ष ने निशाने साधे, तो उसमें मुख्यमंत्री करीब 2 घंटे तक बोलते रहे थे और वो दिलचस्प कई तस्वीरें निकलकर सामने आई कि जब कांग्रेस के विधायक उठकर जाने लगे और उनको मुख्यमंत्री ने निवेदन किया उनको रोकने के लिए। इसके अलावा चाहे राव नरवीर की तरफ से मुख्यमंत्री से कहा गया कि अब तो आपने डबल सेंचुरी लगा ली। लेकिन कल मुख्यमंत्री ने आंकड़ों के साथ कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए थे। नौकरियों को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के कार्यकाल से लेकर अपने कार्यकाल की नौकरियों को गिनाया था। ज्यादा चर्चा के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र लगातार विधानसभा की कार्रवाई में मौजूद थे। जी जितेंद्र, कल क्या कुछ खास रहा, घटनाक्रम रहा विधानसभा की कार्रवाई के दौरान, और आज क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, राज्यपाल अभिभाषण पर लगातार जो चर्चा है सदन के अंदर चलते हुए नजर आ रही है, जिसमें काम रोको प्रस्ताव खासतौर से भर्तियों को लेकर के कांग्रेस की तरफ से दिया गया था। किस प्रकार से एचपीएससी और एचएसएससी में भर्तियां जो है वो की गई है और उसमें किस प्रकार से युवाओं के समक्ष जो दिक्कतें आई है उसके बारे में कांग्रेस ने इस काम रोको प्रस्ताव के जरिए जो अपना मुद्दा है वो उठाते हुए नजर आई थी। मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से जो है कांग्रेस कार्यकाल में कितनी जो भर्तियां हैं 10 साल के अंतराल में हुई और किस प्रकार से हरियाणा सरकार की तरफ से जो है मौजूदा जो 10 साल रहे हैं भाजपा सरकार के, उसके अंदर भर्तियां की गई है, उसकी पूरी जानकारी जो है वो देते हुए नजर आए थे। मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर जवाब दिया गया तो 2 घंटे से अधिक का जवाब था। आपने ठीक कहा, नसर के कांग्रेस के विधायकों से लगातार ये आग्रह किया जा रहा था कि वो सदन के अंदर जवाब सुनकर के जरूर जाए, और जब लगातार समय विधानसभा का बढ़ाया जा रहा था तो उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से विपक्ष के विधायकों से हाथ जोड़ करके आग्रह किया गया कि वो जवाब सुन करके जरूर जाए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें 2 घंटे से अधिक के इस भाषण में मुख्य तौर से अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री की तरफ से स्पष्ट किया गया कि 10 साल में 3593 भर्तियां जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गई थी और पिछले 11 सालों से लेकर के वर्तमान सरकार ने एचपीएससी के जरिए 11,017 युवाओं की भर्ती की है। यानी इस प्रकार के जो आंकड़े हैं अलग अलग तरीके से पेश किए गए, बल्कि मुख्यमंत्री की तरफ से साल दर साल के आंकड़े भी पेश किए गए कि किस प्रकार से प्रत्येक वर्ष के अंदर जो है कांग्रेस कार्यकाल के अंदर जो भर्तियां हैं वो की गई थी। उसमें कई साल ऐसे थे, मतलब कई सालों का जो डाटा था वो इस प्रकार का था जिसमें जो भर्तियां ही नहीं की गई थी। इस विषय को लेकर के सवाल जो है वो कांग्रेस को लेकर के उठते हुए नजर आए थे। और अगर हम बात करें, ये पूरी चर्चा मुख्य तौर से देखने के लिए मिली थी। इसके अलावा राज्यपाल अभिभाषण को लेकर के चर्चा जो है वो जारी है। आज भी अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे जो है सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और उसके बाद राज्यपाल अभिभाषण के साथ जो चर्चा है वो सदन के अंदर देखने के लिए मिलेगी। शुक्रिया आपका जितेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।